ईरान में इस वक्त कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। जनवरी 2026 से वहां की सड़कों पर एक ऐसा विद्रोह भड़का हुआ है जिसने देश की बुनियादें हिलाकर रखती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। आइए इस फारसी शीत ऋतु की तह तक चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, ये कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं है। एक्सपर्ट्स का तो ये तक मानना है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान की सरकार ने इतनी बड़ी चुनौती का सामना कभी नहीं किया। ये सच में एक ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है। और इस चुनौती की एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ रही है। अब तक 116 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये सरकार के क्रूर दमन की कहानी कहता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, इस पूरे विद्रोह की जो चिंगारी थी ना, वो एक आर्थिक संकट से भड़की थी। चलिए समझते हैं कि कैसे सरकार के सिर्फ एक फैसले ने सचमुच पूरे देश में आग लगा दी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। देखिए, 2025 के अंत में सेंट्रल बैंक एक फैसला लेता है और इसके फौरन बाद दिसंबर आते आते ईरानी रियाल की कीमत 40% तक गिर जाती है। इससे नाराज व्यापारी तेहरान के बाजारों में उतर आए और देखते ही देखते 10 जनवरी तक ये विरोध पूरे देश में फैलकर एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, नहीं, ये तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर एक सीधा हमला था। जरा सोचिए, 42% महंगाई, घर में खाना पकाने का तेल और चिकन जैसी जरूरी चीजें गायब हैं, बाजार में दुकानें बंद हो रही हैं। तो इन्हीं मुश्किलों ने आम लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। और कमाल की बात यह है कि इसमें वो बाजारी व्यापारी भी शामिल थे जो हमेशा से सरकार के वफादार माने जाते थे। लेकिन बहुत ही जल्द ये गुस्सा सिर्फ महंगाई और आर्थिक तंगी से कहीं आगे निकल गया। अब ये सीधे सीधे शासन के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगा। तो आखिर ये विद्रोह पिछले आंदोलनों से इतना अलग क्यों है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। अगर 2022 के विरोध प्रदर्शनों को याद करें तो वो मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक आज़ादी पर केंद्रित थे। लेकिन 2026 का ये आंदोलन बिल्कुल अलग है। यह आर्थिक हताशा और सीधे सीधे सत्ता बदलने की मांग का एक विस्फोटक मिश्रण बन चुका है। तो हुआ ये कि आर्थिक चिंगारी ने उन मुद्दों को भड़का दिया जो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। भ्रष्टाचार, राजनीतिक दमन और पानी बिजली की कमी से लेकर सरकार की विदेश नीति पर गुस्सा, ये सब मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना रहे थे। तो इस संघर्ष में कौन कौन शामिल हैं? सड़कों पर उतरे आम लोगों से लेकर सरकार के सिपहसालारों तक। आइए इस लड़ाई की जो प्रमुख चेहरे हैं उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल हमें एक साफ तस्वीर देती है। एक तरफ है आम प्रदर्शनकारी और वो बाजारी व्यापारी जो अब बदलाव की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ है सरकार का बल प्रयोग, जिसे अंजाम दे रही है IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उनके विदेशी लड़ाके। और इन सब के बीच विदेश से रेजा पहलवी भी एक प्रतीकात्मक चेहरे के तौर पर उभरे हैं। सरकार की प्रतिक्रिया, जैसा कि अपेक्षित था, बेहद क्रूर रही है। वो न केवल अपने सबसे खतरनाक सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इराक और अफगानिस्तान से बुलाए गए विदेशी लड़ाकों को भी अपने ही लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतार दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर रखी जा रही है, खासकर अमेरिका द्वारा। तो चलिए जरा देखते हैं कि वॉशिंगटन का इस मामले में आखिर एजेंडा क्या है। व्हाइट हाउस की जो रणनीति है वो इन 4 कदमों पर टिकी है। पहला, प्रदर्शनकारियों के गुस्से को और हवा देना। दूसरा, सरकार पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाना। तीसरा, हिंसा करने पर खुलेआम अंजाम भुगतने की धमकी देना। और चौथा, इन सब के जरिए बिना सीधे दखल दिए सत्ता के पतन का रास्ता साफ करना। और ये रणनीति सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे नहीं चल रही। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान, हम उनके बचाव में आएंगे, साफ दिखाता है कि व्हाइट हाउस इस मामले में कितना आक्रामक रुख अपनाए हुए है। तो इन सब घटनाओं के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ईरान का मौजूदा शासन अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है? तो आखिर में सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ईरान में आज जो हो रहा है वो एक अभूतपूर्व संगम है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि आर्थिक हताशा और राजनीतिक बदलाव की चाहत ने समाज के हर तबके को एक साथ ला खड़ा किया है। और यही एकता इस आंदोलन को इतना खतरनाक और शक्तिशाली बनाती है। और ये सब हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक सवाल जो आज हर कोई पूछ रहा है,
क्या ईरान का इस्लामी गणराज्य 2027 का सूरज देख